हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ जैसे, जय माँ तारा। आज मैं आपको माँ की इजाज़त से माँ तारा की शक्ति बताने जा रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं निकल रही हूँ। कल माँ बगलामुखी का हवन है, हवन होगा और कल के बाद कुछ लोगों की बैंड बजेगी। ख़ास करके जिसने मेरे घर पे लेटर भेजा उसकी बजेगी। अब जो करना है करो। पता है ना, पिछले साल तुम्हारी माँ ऊपर चली गई थी, उसके बाद होली के एक दिन पहले तुमको हार्ट अटैक आ गया था। अब इस बार तुमको हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायरेक्टली तुम ऊपर जाओगे। हरीश पांडे का बात बता रही हूँ, डायरेक्ट नाम लेके बोल रही हूँ। तुमने जो हरकत की है, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी बस। और तुम्हारे फ़ोटो पे हार लगेगा, बात ख़त्म, केस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। जाके ऊपर केस लड़ते रहना। दूसरी बात, और लोगों का भी जो कब सब काम चालू है वो भी अभी बस मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लाल कनेर के फूल लाने हैं। बहुत सारे लोगों का काम मिला है, जो लोगों का काम मिला है सबका पूरा होने वाला है। कल 1.25 लाख जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेरे लिए तो आज की बात नहीं है। मैं तो बगलामुखी का जब हमेशा से करते आई हूँ, बहुत बार करते आई हूँ। मुझे इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसी बात है। तो कल हवन होगा और कल पूजा पूरी होगी। मुझे पता है कल हवन होते ही, जैसे रात शाम को 5 बजे भी हवन हुआ तो दूसरे दिन संडे को 5 बजे तक मुझे खबर आ जाएगी कि सामने वाले का विकेट गिर गया। ठीक है ना। बाकी अभी आज मैं माँ तारा की पूजा का बता रही हूँ आपको कि माँ तारा की पूजा एक ऐसी पूजा है कि अगर आपको लगता है कि माँ तारा की पूजा अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो इस दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान आप बनेंगे, प्लस तंत्र मंत्र विद्या में एक प्रॉपर तांत्रिक बनेंगे। और कोई भी आप जैसा तांत्रिक नहीं रहेगा। इस दुनिया का कितना भी बड़ा पंडित हो, मुल्ला हो, कोई भी हो, आपके तंत्र को काटने की हिम्मत किसी में नहीं रहेगी। लेकिन ये माँ तारा जल्दी पूजा होने नहीं देती है। मैंने माँ तारा की 4 तरह के मंत्रों को सिद्ध किया है, लेकिन उसमें मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि 2 बार तो मंत्र रुक गया था ऐसे। क्योंकि माँ तारा एक शमशान निवासिनी है, इनका भोग भी दारू है, इनका भोग दारू और मच्छी है, ये भी आपको खाना पड़ेगा, ऐसी बात है। इनका पूजा भी थोड़ा सा मदिरा लेके ही होता है, पात्र हम लोग। और गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं का भी गुरु मंत्र हो। विदाउट गुरु मंत्र अगर आपने किया तो आपकी जान जानी पक्की। लेकिन अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया, और सिद्ध करने के बाद अगर आपको मैं बाद में कभी बताऊंगी माँ तारा का ये सिद्धि का उपयोग कैसे करते हैं, सिद्ध कर लिया तो आप किसी का भी मारण या किसी को भी पागल बनाना हो, किसी की भी बैंड बजानी हो, आप मात्र 24 घंटे में कर सकते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन बार बार आप पर हावी हो रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो माँ तारा की सिद्धि ऐसी होती है कि आपने मंत्र पूरा किया और वहाँ पे सामने वाले की बैंड बज गई। सामने वाला अगर आपको पागल में गिनती कर रहा है तो ये ऐसी इतनी गुस्से वाली हैं कि ये सामने वाले को पागल बनाने का दम रखती हैं, ऐसी बात है। इनकी पूजा बुधवार से शुरू होती है। 10 महाविद्याओं में दूसरा स्वरूप है माँ तारा का। शमशान निवासिनी है, माँ काली का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से धन, दौलत, ऐश्वर्य, इज्जत सब प्राप्त होती है। अगर किसी को कहते हैं ना एकदम बड़ा मंत्री पद भी चाहिए, अगर वो किसी से माँ तारा की सिद्धि प्राप्त करवा लेता है, माँ तारा का कवच भी ले लेता है। माँ तारा का एक कवच होता है, एक तावीज़ होता है, अगर वो कवच भी कोई हाजिर कर लेता तो भी काम हो जाता है। तो हर जगह पे वो एक नंबर 1 की पोजीशन पे रहता है। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बार बार आहत पहुंचा रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक बात याद रखिएगा कि फिर सामने वाले पे जब वो मुठ रिटर्न जाती है, एक बार माँ तारा की सिद्धि आपने कर ली तो आप हमेशा सोने चांदी में भरे रहेंगे, कभी आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। और आने वाली आपकी 7 पीढ़ियों में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कभी किसी को जेल या पुलिस स्टेशन का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, कभी कोई कोर्ट कचहरी का केस नहीं रहेगा, कभी 1 रुपये की का कहते हैं ना कर्जा नहीं रहेगा। जो भी अगर आपके सामने आवाज़ उठा के बात करेगा तो उसे माँ तारा अच्छे से जवाब देना जानते हैं। अब सर सारी सिद्धियाँ हैं मेरे पास। तो फिलहाल ये काम है कि अभी मैं छोटे में ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा बड़ा पूरा डिटेल्स में मत बताओ। तो करना ये है कि बुधवार के दिन से आपको पूजा शुरू करनी है। होली भी आ रही है, होली की रात से भी कर सकते हैं। होली की रात भी बुधवार को ही पड़ रही है, समझे। तो बुधवार से इसकी पूजा शुरू करनी है। बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है, कम से कम 7 दिन का पूजा करना है। 7 दिन में आपको ये काम पूरा करना है, 1 दिन में नहीं। 1 दिन में आप सोचोगे 1.25 लाख, पहली बात तो 1.25 लाख 1 दिन में होगा नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र है, अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। तो आपको इसको बुधवार से शुरू करना है। काले कपड़ों को पहनना है, डेली माँ को दारू का भोग लगाना है। थोड़ा सा मदिरा, जैसे आप ज़्यादा नहीं पी सकते, थोड़ा सा एक ग्लास में 1 ढक्कन दारू डाल के पिए, लेकिन पिए। जब तक आप उसे लेंगे नहीं आप कुछ कर नहीं सकते। माँ तारा की तस्वीर सामने रखिए। माँ तारापीठ की शक्ति को, तारापीठ का जो होता है फ़ोटो है, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी, वो माँ तारा की फ़ोटो सामने रखिए। और उसके बाद इसके लिए या तो काले चंदन की माला या तो लाल चंदन की माला से ही इसका जप किया जाता है, तभी ये माँ सिद्ध होती हैं। तो पहले आपको गुरु मंत्र करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है।
कि आप दिन में करें रात में करें, लेकिन रात का टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है 11 बजे से। तो 11 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक भी कर सकते हैं। दिन भर में जब आपकी इच्छा हो तब ये जाप कर सकते हैं। ज़्यादातर हमने तो सब शाम का टाइम रखा था। तो बुधवार के दिन शुरू करना है। माँ का एक फ़ोटो सामने रखना है, कोई स्थापना नहीं करनी, बस माँ की फ़ोटो सामने रखनी है, क्योंकि ये शमशान निवासिनी आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी इनकी पूजा कर सकते हैं। तो माँ की फ़ोटो सामने रखनी है, 5 अगरबत्ती लगाना है, भोग में सफ़ेद मिठाई देखनी है। और जब भी हो आपको डेली, जब तक आप साधना करें तब तक डेली आपको मच्छी का और दारू का भोग उन्हें बाहर कहीं पे उनके नाम से थोड़ा सा डाल देना है, गिरा देना है। उसके बाद माँ का 1.25 लाख मंत्र का प्रण लेना है। प्रण लेते हुए पहले गुरु मंत्र डेली, जब तक 7 दिन का आपका पूजा रहेगा तो 7 दिन के हिसाब से 1.25 लाख को काउंटिंग कर लो कि एक दिन में कितना करना है। तो डेली आपको गुरु मंत्र भी करना है, और कम से कम इसमें 11,000 गुरु मंत्र होना चाहिए, और 1.25 लाख माँ का मंत्र होना चाहिए। माँ करने तो देंगी नहीं, आप देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो पहले रोज़ का 11,000 मंत्र के हिसाब से 7 दिन में कितना मंत्र हो दीजिए, नहीं तो 7 दिन है तो 11 दिन कीजिए ऐसा। और 11 दिन के बाद उसका हवन विधि क्या होता है वो मैं कल आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें ऐसा है कि आपको पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करके काले वस्त्र पहनने हैं, ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है। साथ में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नहाओ धो, बल्कि जितनी गंदगी में काम करेंगे उतना अच्छा। अगर आप नहाएंगे नहीं, 11 दिन ब्रश नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तो माँ बहुत जल्दी आपके पास चल के आएंगी। और अगर ये पूजा पीपल के पेड़ के पास हो, शमशान के पास हो, तब तो और बड़ी बात है, शमशानी शक्ति, क्योंकि शमशान काली का मंत्र है ना ऐसा। अब आपने गुरु मंत्र कर लिया, गणेश जी की आराधना कर ली, अपनी सेफ्टी के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया, भैरव जी को बुला लिया। उसके बाद भैरव जी के लिए गुलगुला प्रसाद होता है, आटे में शक्कर मिला के उसके भजिया मतलब उसके पकोड़े बना के रखो, वो गुलगुले हो जाते हैं। वो प्रसाद रखना ज़रूरी है, क्योंकि भैरव आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगे, क्योंकि माँ बहुत कहते हैं ना बहुत परीक्षा लेती हैं। उसके बाद आपको माँ तारा का 1.25 लाख मंत्र करना है डेली। जब भी बैठे प्रोसीजर वही है, जहाँ भी बैठे गुरु मंत्र करके घेराबंदी कीजिए। घेराबंदी करके आपको काले वस्त्र पहनने हैं, अगरबत्ती लगानी, सारा भोग सामने रख दीजिए माँ के। और आपको भोग लगाने के बाद आपको मंत्र शुरू करना है। अब मंत्र एक दिन में जब भी जैसा शुरू करें, कम से कम स्टार्टिंग पहले दिन 11,000 से कर लें। और मंत्र करने के बाद मन में इच्छा रखें। जब आप पहले गुरु मंत्र करते हैं और घेराबंदी करके संकल्प करते हैं, तो कभी भी याद रखिए पूजा करते समय हमें संकल्प लेना है। गुरु मंत्र करके संकल्प लिया जाता है और पासवर्ड डाला जाता है कि हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। मतलब ये जो मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका काट कोई नहीं कर पाना चाहिए, इसे कोई चुरा नहीं पाना चाहिए। उसके बाद आपको इस मंत्र को जपना है। मंत्र को जितनी तादाद में हो सके जपे। पूजा पूरा होने के बाद फिर से माँ को प्रणाम करें, अपनी मन की बात बोले, फिर उल्टा मंत्र गुरु मंत्र करके उल्टा वो करके घड़ी की उल्टी सीधी घुमा के ऐसे ज़मीन पे आपको हाथ 3 बार पटकना है, जिससे कि आपका बंदिश ख़त्म हुआ, उस घेरे बंदी से निकल सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है माँ तारा का कि ओम त्रीम त्रीम त्रीम। मैं लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि हिंदी बरोबर मेरी टाइप नहीं होती है, ठीक है। फिर से सुनिए, पूरा मंत्र 2-3 बार बोलूँगी। ओम त्रीम 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 स्त्रीम तारे विद्महे शमशान निवासिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदया, ठीक है। ओम त्रीम 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 स्त्रीम तारे विद्महे शमशान निवासिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदया, ठीक है। फिर से एक बार बोलती हूँ। ओम त्रीम 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 स्त्रीम तारे विद्महे शमशान निवासिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदया। ये मंत्र आप 1.25 लाख सिद्ध कर लीजिए 11,000 गुरु मंत्र के साथ। आपको मैं क्या कह रही हूँ, ये मंत्र को सिद्ध कर लिया 1.25 लाख, इससे आप मारण क्रिया भी कर सकते हैं। अगर इस जो तरीका मैं बताऊँगी मारण क्रिया का, हवन करके अगर मारण क्रिया का, अगर ये जिसके लिए भी मारण क्रिया करना रहेगा, एक इंसान के नाम से भी 10,000 मंत्र करके आपने मारण क्रिया कर दिया, एक बात याद रखना, वो इंसान की मौत ऐसे अचानक नहीं होगी, बहुत गंदी तरीके से होगी, एक गंदी सड़न के साथ, एक गंदी बदबू के साथ, या तो बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा या बहुत गंदी मौत, मतलब ऐसी मौत होगी कि सामने वाले को उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। ये ऐसी माँ है। और ये मंत्र इतना प्रभावित है कि अगर आपको पैसा चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है, आपने जो भी काम कर लिया हो जाएगा। तो इसे यूज़ कैसे करना है मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। बस आज पहले इसका तरीका बताया कि इसकी पूजा कैसे करनी है, ठीक है। जय माता दी।